पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगमिंग को कुछ मिशन मिले थे जिसे चैंगमिंग को कंप्लीट करने हैं। इसीलिए चैंगमिंग जाओमेई के पास गया और उससे कहा अपने पावरफुल मूव्स मुझ पर करो, जिसके लिए जाओमेई मना कर रही थी क्योंकि चैंगमिंग अपनी खुद की स्ट्रेंथ से लड़ना चाहता था। लेकिन फोर्स करने पर जाओमेई उससे लड़ती है और बैटल के दौरान ही चैंगमिंग ने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही उसका मिशन भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ मिशन कंप्लीट नहीं थे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में चैंगमिंग एक डिसाइपल से कहता है तुम 8 के पास जाकर उससे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मीटिंग हॉल में वो मेरा इंतजार करे। जिस पर वो डिसाइपल भी राजी हो गया। अगले सीन में 8 को उसने सब कुछ बता दिया, जिस वजह से 8 पूरी तरह से परेशान हो गया था क्योंकि उसे लगता है कि चैंगमिंग को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि उसने अभी भी उसे 2 बॉक्स नहीं दिए हैं। और अगर आप इसके बारे में भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, कुछ एपिसोड पहले 8 ने चैंगमिंग को सारी चीजें देने का वादा किया था और इसके बदले में चैंगमिंग उसकी जान नहीं लेगा। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कुछ समय अपने रूम में रुकने के बाद 8 से मिलने के लिए मीटिंग हॉल की ओर जा रहा था, लेकिन चैंगमिंग उसे रोककर उसे बातें करने लगती है जहाँ वो चैंगमिंग के पावर के बारे में सवाल कर रही थी। साथ ही चैंगमिंग को उस जगह से जाने नहीं देती, इसीलिए चैंगमिंग को लग रहा था चैंगमिंग जानबूझकर उसे जाने नहीं दे रही। तभी क्युआंग चैंगमिंग को बताती है तुम्हारे पास मिशन कंप्लीट करने के लिए समय काफी कम है, अगर तुम लिमिटेड समय के अंदर अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। इसीलिए मजबूरन चैंगमिंग को अपनी पावर को एक्टिवेट करनी पड़ती है। इससे पहले वो चैंगमिंग पर हमला करता, उससे पहले चैंगमिंग उससे बताती है कि वो उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। ये सुनकर तो चैंगमिंग चौंक जाता है, साथ ही उसकी बातों पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चैंगमिंग उसकी डिसाइपल बनना चाहती है। तभी क्युआंग चैंगमिंग को बताती है तुम्हारा एक और मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसलिए चैंगमिंग समझ गया था कि चैंगमिंग उससे झूठ नहीं कह रही। फिर वो सोचता है चैंगमिंग इन फ्यूचर उसकी काफी काम आ सकती है, इसीलिए चैंगमिंग उसे अपना डिसाइपल बना लेता है। दूसरी तरफ चैंगमिंग को सारे मिशन कंप्लीट करने की वजह से उसे आर्टिफैक्ट मिलती है जो हेवन लेवल की एक आर्टिफैक्ट थी जो काफी पावरफुल भी थी, जो हजारों रेलम्स को एक साथ ब्रेक कर सकती थी। लेकिन चैंगमिंग की कल्टीवेशन लो होने की वजह से चैंगमिंग इसकी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले उसे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही सिस्टम ने चैंगमिंग की पावर को भी बढ़ा दिया। सीन शिफ्ट होकर 8 पर आ गया जिसके पास एक डिसाइपल आ रहा था और इस डिसाइपल को 8 ने ही बुलाया था क्योंकि चैंगमिंग का इंतजार करते हुए मीटिंग हॉल में उससे काफी देर हो गया था, लेकिन चैंगमिंग उससे मिलने के लिए नहीं आया। फिर डिसाइपल उसे बताता है कि सेक्ट मास्टर और चैंगमिंग आपस में बातें कर रहे हैं। ये जानकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि चैंगमिंग ने उसे इनवाइट करके मीटिंग हॉल में बुलाया था और वो पूरे दिन भर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन चैंगमिंग से मिलने के लिए मीटिंग हॉल में नहीं आया। दूसरी तरफ चैंगमिंग अपने घर लौटकर देखती है कि उस जगह पर जाओमेई पहले से मौजूद है, जो उसे बताती है मुझे तुम्हारे असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंसेस हो। साथ ही तुम चैंगमिंग से सीक्रेट ट्रेजर लेना चाहती हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी से ना कहूँ तो तुम्हें चैंगमिंग से दूर रहना होगा। लेकिन चैंगमिंग साफ साफ उससे मना कर देती है। साथ ही उसे बताते कि अब वो चैंगमिंग की डिसाइपल बन चुकी है, इसीलिए डिसाइपल के नाते वो चैंगमिंग के ज्यादा क्लोज रहेगी। ये सुनने के बाद जाओमेई गुस्सा हो गई थी। अगले सीन में चैंगमिंग और बाकी सभी उस अंडे को अलग अलग तरीके से पोषण दे रहे थे ताकि उसके अंदर जो भी बीस्ट हो जल्दी से बाहर आ जाए। और इस बीच जाओमेई और चैंगमिंग पूरी तरह से कोशिश कर रही थी चैंगमिंग को इम्प्रेस करने की। ऐसे ही कुछ में प्रयास करने के बाद उस अंडे में दरार पड़ने लगती है, जिसे एक ड्रैगन सेंस करके कहता है हमारे लॉर्ड ने जन्म ले लिया है जो भविष्य में हमारे ड्रैगन क्लैन को ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये जानकर बाकी सभी ड्रैगन भी काफी खुश हो गए थे। फिर से हम उसी अंडे को देखते हैं जिसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन निकला था और यही ड्रैगन भविष्य में काफी पावरफुल बनेगा। चैंगमिंग उसे देखकर कहता है ये भविष्य में मेरी मदद करेगा या फिर मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। अब हम 8 को देखते हैं जो डिटेक्टिव की रिपोर्ट पढ़कर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी हुई थी जिससे चैंगमिंग की कमजोरी का पता लग सके। फिर वो गुस्सा करते हुए डिटेक्टिव से कहता है मुझे चैंगमिंग की कोई खास बात या फिर मुझे उसकी कमजोरी का पता लगाना है, तो फिर तुम मुझे बकवास से रिपोर्ट बनाकर क्यों दे रही हो। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है जहाँ डिटेक्टिव वहाँ से चले गई थी। उसकी जाते उस जगह पर एक ओल्ड मैन आता है, उसे देखकर 8 कहता है क्या सेकंड प्रिंस भी चैंगमिंग की ट्रेजर लेना चाहते हैं। ये सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। वो उससे कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है और मुझे अगली वीडियो कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।